दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का तख्त अब जो है केजरीवाल से बिल्कुल हटने जा रहा है। जल्द चुनाव होने जा रहे हैं और उनके जो साथी थे, सबसे प्रमुख साथी जो उनके थे, मुनीष कुमार रायजादा, जो लगातार अन्ना आंदोलन में 2011 में लगे थे और अभी तक जो सहयोग करते थे, सबसे खास साथी, वो भी उनके खिलाफ हो गया और नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे। यही नहीं है, अरविंद केजरीवाल के जितने साथी थे बेहद खास, जिनके दम पर ये आए थे, सब इनके खिलाफ हैं। ये पहला चुनाव होने जा रहा है। इनके सभी साथी इनको हराने के लिए जी जान से लग जाएंगे। सब एकजुट करके इनको हराएंगे। वही पूरे लोग जो इनको इस मुकाम में लाए थे, फर्श से अर्श तक लाए थे, अब ये अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। देखिए, ये है मुनीष कुमार, डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा। अमेरिका में थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती थी, वहाँ से छोड़ करके स्पेशली इंडिया में आकर के नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल के कई साथी आप पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और सभी इनके साथी जो प्रमुख थे, खास जो हर तरह से सहयोग करते थे, वो सब इनके खिलाफ हो गए। ताज्जुब की बात ये, यूएस रिटर्न डॉक्टर अन्ना आंदोलन के साथी दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उनका पुराना दोस्त, दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे। इसमें पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट में उनके सहयोगी रहे डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा के बारे में आपको बतला दें कि पूरा इनका वॉलंटियर से मिलने का, किस तरह से नीति निर्धारित होगी, किस तरह से मंच का संचालन, किस तरह से आंदोलन को मूवमेंट किया जाएगा, ये पूरा अन्ना आंदोलन को पर्दे के पीछे ऑपरेट करने वाले डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा थे। डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा का कोई स्वार्थ नहीं था। जब उन्होंने देखा कि केजरीवाल स्वार्थ के बस शराब की रिश्वतखोरी में पूरे जो सोचा गया था, एक सपना देखा गया था कि दिल्ली को हम स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, दिल्ली की ये पोजीशन हो गई कि स्वास्थ्य से, जल से, वायु से, हर जगह दिल्ली पे भ्रष्टाचार। इसलिए मुनीष कुमार रायजादा ने ये तय किया कि हम नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, यही नहीं, केजरीवाल के कई साथी आप पार्टी को सत्ता से जहां बाहर करेंगे, वहीं अन्ना ने भी अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था, इसके पहले भी, कि मैंने कहा था कि बेटा शराब मत बिकवाओ, ये सब मत करो, इतने निचले स्तर पे मत जाओ। मगर केजरीवाल ने बात नहीं मानी। हमसे अब कोई संबंध नहीं है केजरीवाल का। अन्ना अब इस वाले चुनाव में निश्चित तौर पे बयान देंगे और अन्ना इस समय केजरीवाल पर बहुत गुस्साए हुए हैं। इसलिए वजह कि अन्ना ने एक आंदोलन किया था, अन्ना ने आमरण अनशन किया। ये केजरीवाल ना ही लोकपाल बिल लाए, शराबबंदी का होना था, नशाबंदी के होना था, और केजरीवाल ने दिल्ली में भी शराब बिकवाई और साथ में पंजाब भी शराब बिकवा रहे हैं। पानी पे घोटाला हुआ, जल बोर्ड में घोटाला हुआ, हर जगह घोटाले से अन्ना बेहद नाराज़ हैं। इस बार सबक सिखाएंगे। वहीं स्वाति मालीवाल, जो इनकी बहुत खास साथी थी, वो भी बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने भी तय कर लिया, तमाम इनके साथी एकजुट हो गए हैं। ख़ास तौर से मुनीष रायजादा के आने से आप केजरीवाल के पूरे गुट में दहशत है और केजरीवाल ये भी सोच रहे हैं कि हम नई दिल्ली सीट से पलायन कर जाएं। कहां से लड़ें, मगर समस्या ये है कहां से लड़ें जो जीतने की गारंटी हो। चूँकि आज की डेट में आप पार्टी के पास ऐसी कोई 2 सीटें नहीं है जहां जीतने की गारंटी हो। यही नहीं है, पेशे से डॉक्टर हैं मुनीष अग्रवाल, डॉक्टर मुनीष अग्रवाल पेशे से डॉक्टर हैं, ऐसे वैसे नहीं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं और अमेरिका से डॉक्टरी छोड़कर दिल्ली की सियासत में दाव आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ लगा लिया, अमेरिका से डॉक्टरी छोड़ करके नई दिल्ली विधानसभा से लड़ेंगे।
मुनीस रायजादा ने अपने अरविंद केजरीवाल की तरह ही साल 2011 में हुए अन्ना आंदोलन से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। हाल ही में मुनीस ने अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम उन्होंने भारतीय लिबरल पार्टी रखा है। सोशल मीडिया पर मुनीस ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी के फैले भ्रष्टाचार को आने वाले चुनाव को मुख्य मुद्दा बनाया। आपको सबसे बड़ी बात बतला दें कि डॉक्टर मुनीस रायजादा यही वॉलंटियर से मिलने, किस तरह से मिला जाए, किस तरह से मुद्दे को उठाया जाए, ये सब नीति यही डिसाइड करते थे डॉक्टर मुनीस रायजादा। और ये कह रहे हैं कि अब हम वॉलंटियर से जुड़ने के लिए वॉलंटियर से सभी से जुड़ेंगे, और अगर डॉक्टर मुनीस रायजादा जुड़ेंगे वॉलंटियर से तो केजरीवाल और उन वॉलंटियर से में काफ़ी दूरी आ गई है, क्योंकि मेन जो बीच के पुल थे वो डॉक्टर मुनीस रायजादा थे। तो केजरीवाल का बहुत बड़ा लॉस हो, ये केजरीवाल का इतना बड़ा लॉस होगा कि केजरीवाल इस लॉस को सह भी नहीं पाएंगे। उसकी वजह बतला दें क्या है। आज केजरीवाल के खिलाफ किरण बेदी, राजकुमार आनंद दिन रात पड़े हुए हैं केजरीवाल के एक एक चीज़ें, जितने घपले हुए एक एक चीज़ें ला रहे हैं। और आपको बतला रहे हैं, यही नहीं, कपिल मिश्रा जो इनके साथी थे, उन्होंने उस समय भी कहा था जल बोर्ड घोटाले के लिए शराब, उसका विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं। और एक सिर्फ केजरीवाल की सरकार के खिलाफ यही नहीं, कुमार विश्वास बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इन्होंने मुझसे कहा था, अरविंद केजरीवाल ने, कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। जब मैंने पूछा कैसे बनोगे, बोले खालिस्तान के बनूंगा। इसलिए इन्होंने कुमार विश्वास ने छोड़ दिया था। कुमार विश्वास ने ये भी बताया कि मैंने इसके विभय कुमार के बारे में पूछा था, ये वहाँ पे कैमरे वगैरह लेके आता था और ट्राइपॉड वगैरह उठा के लाता था। मैंने पूछा ये कौन है, मैंने उस समय मना किया था, यही विभय कुमार इतना बड़ा वहाँ पे स्वाति मालीवाल पे हमला करने वाला निकला। वीके सिंह भी इस समय इनके ज़बरदस्त खिलाफ है। यही नहीं, सबसे मेन फिगर आ रहा है राखी बिरला का। राखी बिरला को इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए कहा 2 दिन पहले। वहाँ के दलित सांसद, दलित विधायक और दलित एमएलए, दलित कारपोरेटर सब तैयार थे, और केजरीवाल ने हरी झंडी भी दी। राखी बिरला जैसी योग्य महिला जो आतिशी से ज़्यादा पुरानी है, उनको जिस तरह दरकिनार किया गया, तो तमाम लोग, आपको यही नहीं, आप पार्टी के तमाम नेता चुनाव घोषणा होते ही विद्रोह कर देंगे। इस सबके साथ जो एक बात ऐसी हुई है जिससे इनका बिल्कुल कमर टूट जाएगी, वो क्या है? उड़ीसा समेत कई राज्यों में भाजपा लाने वाले श्री बैजयंत जय पांडा अब उड़ीसा के बाद अब दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा ने उन्हें और अतुल गर्ग को यहाँ का कार्यभार सौंपा है कि वो यहाँ का खास तौर से दिल्ली के चुनाव देखेंगे। आपको बतला रहे हैं कि नवीन पटनायक जैसा व्यक्ति उनको उखाड़ फेंका, और साथ में केजरीवाल इसलिए अब इस समय बहुत ज़्यादा हैं कि एक तो उनके पार्टी में विद्रोह, डॉक्टर मुनीस अग्रवाल का लड़ना और बैजयंत जय पांडा का आना। अब आपको ये भी बतला दें कि 24 साल पुरानी सरकार, इतनी मजबूत सरकार थी बीजू जनता दल की, उसको उखाड़ फेंका। किसने उखाड़ फेंका? सिर्फ एक व्यक्ति, बैजयंत जय पांडा, उस शख्स ने उखाड़ फेंका। वो शख्स जो है 24 साल पुरानी सत्ता को न्यू और केजरीवाल को हटाने के लिए बीजेपी ने सौंपी है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी। अब आपको ये भी बतला दें कि बैजयंत जय पांडा जो हैं, ये दिल्ली का नगर निगम चुनाव भी देखा था, इतनी बुरी पोजीशन थी भाजपा की, फाइट पे ले आए। कुछ ही कारपोरेटर के बल के वजह से बीजेपी यहाँ पीछे हुई। और आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे कारपोरेटर जिनको टिकट मिली थी उस समय उन्होंने विरोध किया था, और कुछ जगह कमज़ोर बताया था कि वहाँ पर भाजपा ने ठीक से कमांड नहीं किया और बैजयंत जय पांडा की बात को नहीं माना था, वरना भाजपा यहाँ पर उस सत्ता पे होती। ये भी आपको बता दें, बैजयंत जय पांडा की ये पोजीशन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा संसद के ये अध्यक्ष रहे,
अमेरिका वगैरह के तमाम सांसद के अध्यक्ष रहे युवा उसके। दूसरी आपको बता कुपोषण पे बहुत बड़ा काम इन्होंने किया, 1 लाख लोगों से उनके वो हुए और 75,000 महिलाओं से उनके डाटा लिए गए। तम्बाकू चेतावनी पे इंटरनेशनल लेवल पे काम किया, निजी विधेयक लेकर के आए, प्रवासी भारतीयों पे बहुत बड़ा काम किया, श्रमिकों पे इतना बड़ा काम किया। यही एक वजह है कि दिल्ली में श्रमिक इनके पीछे होगा। आंध्र प्रदेश में कुछ श्रमिकों को से बड़े गंदे ढंग से काम लिया जा रहा था, उन्हें पैसा कम दिया जा रहा था। दिल्ली में ऐसे बहुत श्रमिक हैं और इस मामले के एक्सपर्ट हैं बैजंजय पांडा। तो आपको बताना कुल मिलाकर के चुनाव पे निश्चित तौर पे आप पार्टी की हार निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। ये भी मैं आपको बतला दूं, इनकी जो पत्नी है वो बहुत बड़ी मॉडल नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनकी बहुत बड़ी कंपनी है और पंजाबी मूल से हैं, दिल्ली मूल से हैं, जिनका अपना बहुत बड़ा आधार है। तो बैजंजय पांडा के आने से आपको बतलाना है निश्चित तौर पे आप पार्टी सत्ता से दूर हो गई, अब नहीं आ पाएगी, क्योंकि वजह है कि जो आप पार्टी के नेता ही उनके खिलाफ सब हो गए हैं केजरीवाल को उखाड़ने में। दोस्तों नमस्कार।